नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है पितृसत्ता क्या है। भारत में महिला आंदोलनों ने पितृसत्ता की संरचना को किस प्रकार चुनौती दी है, व्याख्या कीजिए। इसमें हमें क्या पढ़ना है पितृसत्ता के बारे में कि पितृसत्ता है क्या, और जो महिला आंदोलन है इसने पितृसत्ता पर कैसे प्रभाव डाला है। ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद आएगा। सेकंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वह पॉलिटिकल साइंस के हो या ह्यूमन राइट्स, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसकी एक कोटेशन से मैं ये शुरू करना चाहूँगी। कुदरत ने मर्द और औरत में फ़र्क कम दिए हैं और समानताएं ज़्यादा। ठीक है, मर्द और औरत में फ़र्क केवल प्रजनन के लिए दिए गए हैं। यह कुदरत ने नहीं बताया कि कौन नौकरी करेगा और कौन खाना बनाएगा। ठीक है, इसमें हम पितृसत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ कि हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। पितृसत्ता और महिला आंदोलन। सबसे पहले क्या है पितृसत्ता की भूमिका, कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। फिर पितृसत्ता का अर्थ क्या है, और फिर पढ़ेंगे पितृसत्ता को बनाए रखने वाले कारक। ये हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे महिला आंदोलनों से पितृसत्ता को चुनौती, कौन कौन से महिला आंदोलन हुए जिससे पितृसत्ता को चुनौती मिली। और फिर पढ़ेंगे महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई। अंत में पढ़ेंगे निष्कर्ष। तो ये आप स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएं और पूरा आंसर पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर ही लिखें, तभी आपका अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पितृसत्ता की भूमिका। पितृसत्ता एक सामाजिक अमानवीय व्यवस्था है। यह जो है एक अमानवीय व्यवस्था है जिसमें पुरुषों से रोने का अधिकार छीन लिया जाता है और महिलाओं से हंसने का। ठीक है, पितृसत्ता हर वर्ग, जाति, धर्म, समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक, हलाला, कम उम्र में विवाह जैसी समस्या से प्रभावित हैं। वहीं हिंदू महिलाएं पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा की समस्या से प्रभावित हैं। जिस प्रकार प्रकृति मनुष्य को संपूर्ण विकास के लिए सक्षम बनाती है, उसी प्रकार स्त्रियां भी हमेशा ही पुरुष को संपूर्ण बनाती हैं। स्त्रियां क्या करती हैं, पुरुषों को संपूर्ण बनाती है, लेकिन सदियों से ही स्त्रियां उपेक्षा, दमन, शोषण का शिकार रही हैं। महिला आंदोलनों ने पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देते हुए स्त्रियों के लिए समानता और न्याय की लड़ाई लड़ी है। जो महिला आंदोलन हुए हैं इसने स्त्रियों के लिए समानता और न्याय की बात की है। ठीक है, ये इसकी भूमिका हो गई। अब हम पढ़ेंगे पितृसत्ता का अर्थ क्या होता है। पितृसत्ता ग्रीक भाषा पैट्रियार्क से बना है, जिसका सामान्य अर्थ है परिवार के वरिष्ठ पुरुष का नियंत्रण या वर्चस्व। जो परिवार में सबसे वरिष्ठ पुरुष है उसका नियंत्रण या वर्चस्व, उसकी शक्ति होना। शुरुआती समय में पुरुष को घर का मुखिया, सामाजिक समूह का भाग, नेता आदि नाम के आधार पर पहचाना जाता रहा है। पितृसत्ता सरल शब्दों में पुरुष आधिपत्य। घर में किसका आधिपत्य, पुरुष का आधिपत्य। पुरुष शक्ति की ओर इशारा करता है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा जाता है। महिलाओं को किसके अधीन रखा जाता है, पुरुषों के अधीन रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि पितृसत्ता हमेशा पुरुष महिलाओं पर तानाशाही करते हैं, या ऐसा नहीं कि पितृसत्ता में हमेशा पुरुष ही महिलाओं पर तानाशाही करते हैं, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए कभी कभी महिलाएं भी सहयोग करती हैं कि अगर उन पर कोई अत्याचार होता है तो वह यह मानकर सह लेती है कि यह हमारा भाग्य है और हमें इनको सहना ही पड़ेगा क्योंकि हम महिलाएँ हैं। तो ये गलत चीज़ है। महिलाएं शिक्षित होकर भी सशक्त नहीं हो पाती और पितृसत्ता के वर्चस्व को स्वीकार कर लेती हैं। पितृसत्ता को बनाए रखने वाले कारक। इसका अर्थ है कि कैसे जो है समाज में पुरुष का वर्चस्व बना रहता है। इसके कारण क्या है, सबसे पहले महिलाओं की पुरुषों से जैविक विविधता, जिसके कारण महिलाएं पुरुषों पर निर्भर होती हैं। महिलाएं और की जैविक विविधता पुरुषों से अलग होती है, इसलिए महिलाएं जो है पुरुषों पर निर्भर होती हैं। जैविक विविधता के कारण पुरुषों को महिलाओं से ऊंचा समझा जाता है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल हमारे में फ़र्क माना जाता है उसके आधार पर पुरुषों को समाज में ऊंचा समझा जाता है। महिलाओं की यौनिकता पर पुरुषों का नियंत्रण, जिसके कारण महिलाएं पुरुषों के उपभोग का साधन मात्र हैं। ठीक है, पुराना समाज यही सोचता था कि महिलाएं क्या है, एक साधन मात्र उपभोग का, जिसके कारण जो है पितृसत्ता और भी अधिक मजबूत होती है। समाज, संस्कृति, धर्मगुरुओं और धर्म ग्रंथों का प्रभाव, चाहे कुरान हो, रामायण हो, महाभारत हो, बाइबल हो, सभी धर्म ग्रंथों में महिलाओं को पुरुषों से निम्न दिखाया गया है, कमज़ोर समझा गया, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए कोई ना कोई चाहिए, नहीं तो वह सुरक्षित नहीं है। ठीक है, युद्ध का कार्य पुरुष ही कर सकते हैं। साथ ही धर्म के ठेकेदारों ने स्त्री को सदा पुरुष की सेवा करने वाली ही दर्शाया है।
स्त्री का कार्य क्या है? पुरुषों की सेवा करना। महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर पुरुषों का नियंत्रण। महिलाएं गर्भ धारण के समय से ही पुरुषों पर निर्भर हो जाती हैं और बच्चे के प्रति प्रेम भाव आदि के कारण महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण बढ़ता है। ठीक है, महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण क्यों बढ़ता है? क्योंकि महिलाओं की प्रजनन क्षमता के कारण वो पूरी तरह से अपने हस्बैंड पर डिपेंड हो जाती है। महिलाओं की श्रम शक्ति पर नियंत्रण। महिला क्या करेगी या नहीं करेगी, यह सब भी पुरुष ही निर्णय लेते हैं। पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। महिलाओं की क्या होती है? पुरुषों पर आर्थिक रूप से भी निर्भरता होती है, जिसके कारण उनका वर्चस्व और अधिक प्रबल होता है। पुत्र वंशात्मक उत्तराधिकारी। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है कि संपत्ति का उत्तराधिकारी केवल पिता से पुत्र को ही माना जाता है, इसलिए महिलाओं को केवल उपभोग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसके अंतर्गत पितृसत्ता की भूमिका, पितृसत्ता का अर्थ और पितृसत्ता को मजबूत बनाए रखने वाले कारकों के बारे में पढ़ चुके हैं, पर इसमें पूर्ण रूप से पुरुष ही जिम्मेदार नहीं हैं, महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, जो इसमें और ज़्यादा सहयोग करती हैं और इसे अपनी नियति मान लेती हैं, भविष्य मान लेती है कि हम महिलाएं होने के कारण हमारा यही उत्तरदायित्व है। और अगर कोई महिला आवाज़ उठाने की कोशिश भी करती है तो उसे भी दबा लिया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है और पार्ट 2 इसका ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।